कबीर पुरुष की लीला न्यारी, अपनी महिमा आप पसारी। रचे कच्छ मच कूरंबा, दौर धरणी शाखा अठखंबा। गिरिवर मेरु और सागर सिरजे, अष्टकुडी धरणी में दर्जे। 33 कोट देव की संज्ञा, इंद्र सूर चंद सूर तारायण तेजम। लोका लोक अदर प्रथेजम, सप्तपुरी बैकुंठ विलासा। इंद्र कुबेर वरुण प्रकाशा, 14 कोट दूत धर्मराया। चित्रगुप्त की लेखनी आया, 18 भार बनमाल बिनानी। 4 अंड 4 ही खानी। गण गंधर्व एक मुनियर मेला, 87 88 नाद सकेला। 33 कोट देव की संज्ञा, सिद्ध 84 शब्द विहंगा। 5 तत्व का कीन पसारा, पिंड ब्रह्मंड रचे कर तारा। सकल जूनी जल थल सिर जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति की। नाद बिंद का सकल पसारा, ये 52 अक्षर विस्तारा। अकय पुरुष रूप सो गोप रहाई, निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोट ब्रह्मंड समूलम, चरण कमल में सब अस्थूलम। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सत्य गुरु का उपदेशा। कि ये मंत्र है, ये सार संदेशा है, ये सत्य ज्ञान समझ लेना, ये सत्य मंत्र है। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेशा। यो ही मादर पिदर प्राणी, यो ही आदि यो ही अंत निशानी। यो ही मध्य प्रसिद्ध अजूनी, जब तब संजम ध्यान की धुनी। राजपाट गज ठाठ फकीरी ही, बिना सतनाम या झूठी चीरी। इसी के विषय में आपको और आगे सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस भी मार्ग पर हम चल रहे हैं, और जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये हमारा सही है, तब तक चलें जरूर के, पर गोड्डे से टूटे रहते हैं इंसान के, चल नहीं सकता। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? प्रभु कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान हमें स्पष्ट करते हैं। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करे उचारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धूणी तपिए। ये धूणी है जो शरीर फूको हो तुम धूणे ला करके, वो नहीं। इस सच्चे नाम की रूपी जो धूनी, अर्थात इसमें जितना भी तुझे कष्ट सहना है, चाहे नींद लट झटके दे, चाहे कुछ भी करे, इस जाप को आपने करना ही होगा। अंध कपाट नाम से खुले, सुरत पींग चढ़ हंसा झूलें। सुरत हंसनी को जोक देखें, अंत कोट ब्रह्मंड परेखें। सार शब्द का सो हम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। सतगुरु मिले कोई तत्वदर्शी ही, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सुरत समूलम, गरीबदास पाया निज मूलम। इस सतनाम मंत्र को कितना महत्वपूर्ण बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको बताते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे कोई भी किसका खुशी मनाते हैं, कोई तो कुछ साधना करके खुशी मनाता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यथार्थ भक्ति विधि के बगैर सभी प्रयत्न विफल हैं, व्यर्थ हैं, उसका कोई लाभ नहीं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। होरी माने होली खेलते हैं, जैसे आपने
तो कहते परमात्मा कहते हम इस नकली होली को नहीं खेलते, हम तो वो वास्तविक होली परमात्मा के साथ खेलते हैं। कैसे? पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टेक पपील के रंग होरी हो, और ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। वो तो सिंपल सा जो मंत्र है इन चारों वेदों में नहीं है। ये पंडित ब्राह्मण लोग, विद्वान ऋषि बड़े बड़े बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ के शास्त्रार्थ करते फिरा करते, कहते वो मंत्र इन तुम्हारे सदग्रंथों में नहीं है। सार शब्द हम जग सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। पावन टेके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानिक पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाई राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पड़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीश राम रंग होरी हो। वो मंत्र वास्तविक मंत्र तुम्हारे वेदों में नहीं। देही माँ विदे है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना बगैर बोले वो जाप चपना होता। कौन सा? तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारक मंत्र जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, उसका वो प्राप्त कीजिए सतगुरु ते। ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी, उचार है रंग होरी हो। सुकृत नाम उचार राम रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। इस मंत्र के, इस सतनाम के अतिरिक्त एक और मंत्र है सार नाम, जिसको कहते हैं सार नाम। धर्मदास तो लाख दोहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाए। ओ सोहम मंत्र हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। उसके विषय बताया है, ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। निर्गुण पद निर्वाण रह रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। यही मंत्र या मंत्र से पार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और तो लाखों करोड़ों बकाने वाले मंत्र हैं, उनसे पार नहीं हो सकते। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये मुक्त सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम मंत्र की कमाई जो है, ये तो यहाँ आनंद लेने की है, ब्रह्मलोक तक के ही सुविधाएं हैं। और जो दूसरा मंत्र है वो उसकी कमाई, ये मुक्ता यानी मुक्त होने की प्रारंभ है। उसके बाद ओ हम सो हम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, भाई तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि इस जो मंत्र आपको दिया गया है सतनाम का, ये इतना कीमती है कि एक जो विधिवत साधना मर्यादावत एक श्वास का सिमरन सतनाम का, उसकी कमाई को, उसकी जो कमाई है, उसकी जो कीमत है,
उसका वजन एक पालड़े में रख दे, तराजू के में, तुला के एक पलड़े में एक मंत्र के जाप की, एक सिमरण के जाप की कमाई पूर्ण संत से लेकर मर्यादा में रहते हुए अधीनी से नम्रता, यानी सब मर्यादाओं से, तभी उसकी कीमत बनती है। एक तरफ तो एक सतनाम के जाप को रख दे, एक तरफ यहाँ के 14 लोक चढ़ा दे, और 3 लोक ये स्वर्ग पाताल और स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इनको पासंग रख दे। पासंग क्या होता था, जैसे पुराने समय में हम देखा करते, ये जो व्यापारी लोग आते थे घर से हमारे कणक लेने आते थे, तो उनकी तराजू कहा करते घर के, भाई तराजू ठीक कर। वो तराजू को ऐसे करते थे तो पलड़ा ऊंचे नीचे हो जाता था, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको पासंग लेस करने के लिए, वह पासंग बोला करते जिसमें कुछ त्रुटि होती, तो उसी कणक में से एक पलड़े में कुछ कणक डाल देते थे, फिर वो बराबर हो जाता था। फिर उस कणक साइड में बट्टे रख देते थे और फिर उससे वो कणक तोलते रहते। वो पासंग वो व्यर्थ रह जाता था, वो पासंग थी, वो उसका कोई गिनती नहीं। तो कहते हैं तुम तो यहाँ छोटा मोटा कोई मंत्री पद पा जाए, इसमें फूले नहीं समाते। और इस मंत्र के जाप की इतनी कमाई है कि इन तीनों लोक को, इंद्र का लोक, स्वर्ग लोक में इंद्र का लोक है वो भी, और पृथ्वी की पूरी पृथ्वी का शासन और पाताल लोक, इन सभी को एक पासंग रख दे, ये तो व्यर्थ में रखे जाएं, और 14 लोग चढ़ावा राम रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। इस एक श्वास के सिमरण का इतना महत्व है, इतनी कीमत है, जो सत नाम है। पुण्यात्माओं, अब मोक्ष होने में कोई रुकावट नहीं होगी, रुकावट होगी जो ज्ञान समझ में आने की। और जब ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा, भ्रमित नहीं हो सकते। चाहे यहाँ पर आप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर आपको डगमग करना चाहे, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद आप किसी भी वस्तु में डगमग नहीं होगे, चाहे कोई भी आकर के आपको कहे मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे यहाँ, ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, लेकिन ये पता लग जाएगा कि वे हमारी ही कमाई से देंगे, अपने पल्ले से ये कुछ नहीं दे सकते। तो अपनी कमाई को हम क्यों बर्बाद करें। हम सतलोक जाएंगे और सतलोक में वो सुख पाएंगे जो कि कहते हैं 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? इन्होंने पहले परमात्मा के चरणों में किसी युग में रह करके ये सत साधना की, सतनाम की, और ये रह गए पीछे। इनको सारनाम मिला नहीं, मिल गया तो इन्होंने फिर पूरी कमाई की नहीं, मर्यादा तोड़ दी, तो ये काल के ठह गए। अब इनको सुप्रीम पावर बना दी, यहाँ की 3 लोग के प्रमंत्री बना दिए, अपनी कमाई को ये खर्च खा रहे हैं। और जब ये कमाई समाप्त हो जाएगी 84 लाख योनियों में ठोक दिए जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, कहते हैं इंद्र दा राज काग दा बेस्टा। हमने तो यहाँ स्वर्ग का राज भी काग की बीट की तुल समझना चाहिए, तब हम सतलोक चलेंगे, पहुंच सकेंगे। जहां आशा तहां वासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।